अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा जश्न मनाएं कि मुल्क की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं मनाया गया हो। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से खुसूसी पैगाम में कहा कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहद किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये महीना मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने घर बनी गाला में रबीउल अव्वल के सिलसिले में चरागाह की तस्वीर भी शेयर की। सिंध हुकूमत का सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। सूबाई महकमा दाखिला ने कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन आज से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगा, जिसके मुताबिक दरगाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन में मास्क को लाजमी करार दिया गया। सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जा सकेंगे, जबकि सूबे में पूरा हफ्ता कारोबार खोला रखा जा सकेगा। अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। पंजाब असेंबली में ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद का इजाफा किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 दिन बंद करने का फैसला। एसोसिएशन के मुताबिक सिंध भर में आज सुबह 8 बजे से CNG बंद। सिंध में CNG 25 अक्टूबर रात 8 बजे दस्तयाब होगी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद केसेस सामने आने के बाद सूबे में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3796 हो गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 229 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि अस्पतालों में मजमूई तौर पर 228 डेंगू के मरीज जेर इलाज हैं। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3796 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 33वें नंबर पर आ गया। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के मज़ीद 893 केसेस सामने आए। मज़ीद 24 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 13,848 मरीज शिफायाब। मस्बत केसेस की शरह 1.69% पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 69 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद 1 लीटर मिट्टी का तेल 110 रुपये 26 पैसे का हो गया। मुल्क में इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा शदीद होगा। गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़िश्ता साल से भी कम LNG का इंतजाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। पुलिस ने डिफेंस और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों के बंगलों में डकैतियां करने वाले बर्गर गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने बताया कि पुलिस ने गिजरी में कार्रवाई करते हुए बर्गर गैंग के सरगुना शाहिद बर्गर उर्फ बॉस समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। FIA ने कराची में गैर कानूनी मनी एक्सचेंज और हवाला हंडी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है कि MA जिन्ना रोड के करीब कार्रवाई में मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम इमरान घर से हवाला हंडी नेटवर्क चला रहा था। इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, डॉलर, पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की मोहलत खत्म। 15 अक्टूबर तक 25,62,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हुए। FBR का कहना है कि 48 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा कराया गया। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए FBR दफातर रात 12 बजे और नेशनल बैंक की शाखें रात 8 बजे तक खुली रही। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 हो गई, जबकि 70 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमला आवर 3 थे। एक ने मस्जिद के दरवाजे, बाकी 2 ने मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके किए। धमाका नमाज जुम्मा के इज्तिमा के दौरान हुआ। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी पर 17 अक्टूबर से कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी होगी। सऊदी हुकूमत समाजी फासले से मुतालिक पाबंदियां खत्म कर देगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ आने की इजाज़त होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने पाकिस्तान के 2023 के एशिया कप की मेज़बानी की तौसीक कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में इजलास हुआ, जिसकी सदारत काउंसिल के सदर जय शाह ने की। ACC के इजलास में एशिया कप मेज़बानी की तौसीक की गई, जिसके बाद 2022 का एशिया कप श्रीलंका और 2023 का पाकिस्तान में होगा। श्रीलंका में शेड्यूल्ड एशिया कप 2 बार कोरोना की वजह से मुलतवी हो चुका था, जबकि श्रीलंका के बाद एशिया कप की मेज़बानी की बारी पाकिस्तान की थी। इजलास में ACC ने दोनों मुल्कों की मेज़बानी की तौसीक की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक दिन बाकी रह गया। इवेंट 17 अक्टूबर तक 14 नवंबर मुत्तहदा अरब अमारात, UAE और ओमान में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में 16 टीमें शिरकत करेंगी और आलमी कप 2 मरहलों में खेला जाएगा। पहले मरहले का आगाज कल से होगा, जिसमें 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लियाकत अली खान का शुमार मुस्लिम रहनुमाओं की उन नुमाइंदा शख्सियात में होता है जो बरतानवी राज के खात्मे और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की जदोजहद में पेश रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, ताहम शाम रात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हुकूमत का सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान। सूबाई महकमा दाखिला ने कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन आज से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगा, जिसके मुताबिक दरगाहों को खोल दिया गया, लेकिन दरगाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन में मास्क को लाजमी करार। सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जा सकेंगे, जबकि सूबे में पूरा हफ्ता कारोबार खोला रखा जा सकेगा। सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 दिन बंद करने का फैसला। एसोसिएशन के मुताबिक सिंध भर में आज सुबह 8 बजे से CNG बंद। सिंध में CNG 25 अक्टूबर रात 8 बजे दस्तयाब होगी। पुलिस ने डिफेंस और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों के बंगलों में डकैतियां करने वाले बर्गर गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने बताया कि पुलिस ने गिजरी में कार्रवाई करते हुए बर्गर गैंग के सरगना शाहिद बर्गर उर्फ बॉस समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुल्क में इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा शदीद होगा। गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़िश्ता साल से भी कम LNG का इंतजाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 33वें नंबर पर आ गया। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 893 केसेस सामने आए। मजीद 24 अफराद इस मुजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 13,848 मरीज शिफायाब। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% पर आ गई। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 हो गई।
जबकि 70 अफराद जख्मी। यानी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमलावर 3 थे। एक ने मस्जिद के दरवाजे, बाकी 2 ने मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके किए। धमाका नमाज जुमा के इज्तिमा के दौरान हुआ। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी पर 17 अक्टूबर से कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी होगी। सऊदी हुकूमत समाजी फासले से मुतालिक पाबंदियां खत्म कर देगी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ आने की इजाजत होगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 79 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद 1 लीटर मिट्टी का तेल 110 रुपये 26 पैसे का हो गया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर को अब तक सजा न मिलने पर साबका अदाकारा नूर बुखारी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर नूर बुखारी ने खुसूसी स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पर शदीद तनकीद की। नूर बुखारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमारे निज़ाम के लिए शर्म का मकाम है। साबका अदाकारा ने कहा कि ये मुलजिम अपने हर एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा है और फिर भी इसको सज़ा नहीं मिल रही। उनका ये पैगाम सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ सार्फिन भी नूर बुखारी से मुत्तफ़िक नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर समेत तमाम 12 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद केसेस सामने आने के बाद सूबे में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 3796 हो गई। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 229 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि अस्पतालों में मजमूई तौर पर 228 डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज है। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3796 हो गई। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़ियात BTV इंफोटेनमेंट में। भारत के गांव बेजापुर में 2 सर और 3 आंखों के साथ पैदा होने वाले बछड़े की वायरल वीडियोस ने इंटरनेट सार्फिन को हैरान कर दिया। एक से जायद कान, मुंह, टांगे और आंखें रखने वाले जानवर की पैदाइश की खबरें अक्सर औकात ही ज़ेर गर्दिश करती रहती हैं। भारतीय गांव बेजापुर में पैदा होने वाले अजीबोगरीब बछड़े को एक से जायद सर और आंखें रखने के सबब हिंदुओं के मजहबी किरदार दुर्गा माँ जैसा करार दिया जा रहा है। इस बछड़े की पैदाइश हिंदुओं के मजहबी त्यौहार नवरात्रि के दौरान हुई, इसलिए इस बछड़े की पूजा भी की जाने लगी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने पाकिस्तान की 2023 के एशिया कप की मेज़बानी की तौसीक कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में इजलास हुआ, जिसकी सदारत काउंसिल के सदर जय शाह ने की। ACC के इजलास में एशिया कप मेज़बानी की तौसीक की गई, जिसके बाद 2022 का एशिया कप श्रीलंका और 2023 का पाकिस्तान में होगा। श्रीलंका में शेड्यूल्ड एशिया कप 2 बार कोरोना की वजह से मुलतवी हो चुका था, जबकि श्रीलंका के बाद एशिया कप की मेज़बानी की बारी पाकिस्तान की थी। इजलास में ACC ने दोनों मुल्कों की मेज़बानी की तौसीक की। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, ताहम शाम रात में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।